हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे जैव चैप्टर का ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं। पहले तो हमें देखें ग्लूकोज की कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और ये किस बात की पुष्टि करती हैं, वो अपने को तैयार रखना है। क्योंकि कई बार सीधे ही आ जाता है कि किस अभिक्रिया से इस बात की पुष्टि होती है। कोई भी क्वेश्चन पुट करता है अपने को, तो ग्लूकोज की अभिक्रियाएं कौन कौन सी, पहले तो वो देखें। अपचयन में दो भाग हैं, एक तो NaHG यानी सोडियम अमलगम द्वारा अपचयन, और दूसरा लाल फास्फोरस रेड फास्फोरस प्लस HI द्वारा अपचयन। तो अपचयन में दो भाग हो गए, NaHG और रेड फास्फोरस प्लस HI द्वारा अपचयन। दूसरी अभिक्रिया आती है इसकी HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तीसरी अभिक्रिया आती है इसकी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। यानी NH2OH के साथ। चौथी अभिक्रिया आती है इसकी ब्रोमीन जल के साथ। पांचवी अभिक्रिया टोलेन अभिकर्मक के साथ। छठी अभिक्रिया फेलिंग विलेन के साथ। फेलिंग विलेन के साथ। सातवीं अभिक्रिया एसिटिलीकरण यानी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिलीकरण या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। आठवीं अभिक्रिया आती है सांद्र HNO3 के साथ। और नौवीं अभिक्रिया इसमें आएगी फेनिल हाइड्रोजीन के साथ। तो ये 9 अभिक्रियाएं अपने डिस्कस करनी है। बहुत ही आराम से करवाऊंगा मैं रिएक्शंस, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। और मेरी रिक्वेस्ट है कृपया कि एक बार करके ज़रूर देखें अपने आप कि रिएक्शंस करनी कैसे है हमें। तो आज टोटल वैसे 10 हो गई हैं अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 5 अभिक्रियाएं मैं आज उठा रहा हूँ। आप लोगों ने, फिर मेरा निवेदन है कि आप लोग उनको करके ज़रूर देखें। अब एक बार मैं ग्लूकोज की संरचना वापस बना दूँ तो ग्लूकोज में 6 कार्बन लगे। क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है। फिर हर कार्बन के साथ OH है। तीसरे कार्बन का OH लेफ्ट साइड में मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूँ। जिन्होंने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से वो वीडियो ज़रूर देखें, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। तो ये ग्लूकोज की संरचना हो गई। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है। इस बात की पुष्टि होती है इस अभिक्रिया से। तो 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में। तो क्वेश्चन देता है अपने को कि ग्लूकोज की वह रासायनिक अभिक्रिया लिखिए जो ग्लूकोज के 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में होने की पुष्टि करती है। तो अपने लाल फास्फोरस और HI से अभिक्रिया करवानी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने को पहले ये तैयार करना है कि कौन सी अभिक्रिया किस बात की पुष्टि करती है। फिर HCN और हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जो अभिक्रिया है, ये दोनों अभिक्रियाएं ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की पुष्टि करती हैं। HCN वाली भी और हाइड्रोक्सिल एमीन वाली भी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि ग्लूकोज की 2 रासायनिक अभिक्रियाएं लिखी है जो उसमें कार्बोनिल समूह की पुष्टि करती है। कार्बोनिल समूह होता है एल्डिहाइड और कीटोन। तो कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड या कीटोन है। तो अब ग्लूकोज में ये पुष्टि करते हैं ग्लूकोज में या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। अभी कन्फर्म नहीं है कि एल्डिहाइड है, हमें तो पता है कि एल्डिहाइड है, अब पता है,
लेकिन पहले ये कन्फर्म नहीं था कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड है कीटोन है। तो वो स्टेप बाय स्टेप कैसे कन्फर्म किया गया था? पहले कन्फर्म किया गया था ग्लूकोज के 6 कार्बन बिल्कुल सीधी श्रृंखला में। फिर कन्फर्म किया गया ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह लगा है, वो कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। और वो रिएक्शन थी HCN के साथ और NH2OH के साथ, हाइड्रोक्सिल के साथ। फिर 3 रिएक्शन ब्रोमीन जल, टोलन अभिकर्मक और फेलिंग विलेन, ये तीनों अभिक्रियाएं ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की पुष्टि करती हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह लगा है। इन्होंने पुष्टि की कार्बोनिल समूह की भी, या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। अब कन्फर्म करना है दोनों में से है कौन सा, तो वो ये कन्फर्म करती हैं कि ग्लूकोज में कीटोन नहीं है, एल्डिहाइड है। क्योंकि एल्डिहाइड ये तीनों अभिक्रियाएं दिखाता है और कीटोन ये तीनों अभिक्रियाएं नहीं दिखाता। एल्डिहाइड ये तीनों अभिक्रियाएं दिखाता है, कीटोन ये तीनों अभिक्रियाएं नहीं दिखाता। तो कीटोन ये रिएक्शन शो नहीं करता। क्लियर? तो कीटोन ये अभिक्रियाएं नहीं दिखाता, इसलिए एल्डिहाइड ये अभिक्रियाएं दिखाता है, कीटोन ये अभिक्रियाएं नहीं दिखाता। और ग्लूकोज ये अभिक्रियाएं दिखाता है, तो ये अभिक्रिया एल्डिहाइड दिखाता होता है, कीटोन नहीं दिखाता होता। और ग्लूकोज ने ये अभिक्रियाएं दिखा दी, ग्लूकोज ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया इन रिएक्शंस के अंदर, तब ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह है। फिर आता है एसिटिलीकरण एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ, ये पुष्टि करती है ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह है, 5 OH समूह हैं। तो एक OH एरा, एक एरा, एक एरा, एक एरा और एक एरा। तो वो एसिटिलीकरण है जो ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूहों की पुष्टि करती है। फिर सांद्र HNO3 पुष्टि करता है ग्लूकोज में एक प्राथमिक अल्कोहल समूह है, एक प्राथमिक अल्कोहलिक समूह है, यानी एक प्राथमिक OH ग्रुप है। अब 5 OH जुड़े हैं, अब इसमें प्राथमिक और द्वितीय कैसे देखते हैं वो देख ले। OH इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन को अपने कंसिडर करें तो एक इस कार्बन से जुड़ा है और एक इस कार्बन से जुड़ा है। तो ये कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ा है, अतः ये 2 डिग्री कार्बन है, द्वितीय कार्बन है। द्वितीय कार्बन वो होता है जो आगे 2 कार्बन से जुड़ा होता है। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी ये द्वितीय कार्बन है। अतः ये वाला जो अल्कोहल है वो द्वितीयक अल्कोहल है। जो अल्कोहलिक ग्रुप द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है, द्वितीय कार्बन क्या होगा? जो आगे 2 कार्बन से जुड़ा होगा। तो ये OH जो है वो द्वितीयक अल्कोहल है। ऐसे ही इस OH को देखें, इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन आगे एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से 2 कार्बन से जुड़ा है, अतः ये भी द्वितीयक अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। ऐसे ही इस OH को कंसिडर करें, ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन आके 2 कार्बन से जुड़ा है, अतः ये भी द्वितीयक अल्कोहल है। ऐसे ही इस OH को कंसिडर करें तो ये OH जो है इस कार्बन से जुड़ा है और ये वाला कार्बन आके 2 कार्बन से जुड़ा है, अतः ये भी द्वितीयक अल्कोहल है। और इस OH को अगर हम देखें तो ये OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन आगे एक ही कार्बन से जुड़ा है, अतः ये प्राथमिक अल्कोहल है। तो ग्लूकोज की संरचना में एक एल्डिहाइड होता है, 4 द्वितीयक अल्कोहल होते हैं और एक प्राथमिक अल्कोहल होता है। और प्राथमिक अल्कोहल की जो पुष्टि है वो सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया द्वारा की जाती है। लास्ट आती है फेनिल हाइड्रोजन की अभिक्रिया, तो इससे ग्लूकोज जो है वो ओसाजोन बनाता है, ओसाजोन। ये रिएक्शंस अपने देखनी है, उससे पहले अपने को ये बातें क्लियर होनी चाहिए। तो अपचयन 2 भाग है, NaHG और रेड फास्फोरस और HI। तो रेड फास्फोरस और HI द्वारा पुष्टि होती है 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में। फिर HCN हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्सिल एमीन ये कार्बोनिल समूह की पुष्टि करते हैं। फिर 3 अभिक्रियाएं ब्रोमीन जल, टोलन अभिकर्मक, फेलिंग विलेन एल्डिहाइड की पुष्टि करते हैं। कार्बोनिल एल्डिहाइड कीटोन दोनों होते हैं। अब अपने को कन्फर्म करना है कि एल्डिहाइड कीटोन में से है कौन सा, तो हम इन तीनों से अभिक्रिया करवा देते हैं। अगर क्रिया कर जाता है तो एल्डिहाइड है, क्रिया नहीं करता तो कीटोन है। तो ये ग्लूकोज क्रिया कर गया, यानी ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह है। फिर आता है हमारे पास एसिटिलीकरण या एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ, एसिटिलीकरण या एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया पुष्टि करती है ग्लूकोज में 5 OH लगे हैं और 5 OH में से एक OH प्राथमिक अल्कोहलिक ग्रुप है, वो पुष्टि होती है सांद्र HNO3 के द्वारा। और फिर फेनिल हाइड्रोजन साथ अभिक्रिया ओसाजोन बनता है। तो ये फ्लो चार्ट अपने को क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, इससे क्वेश्चन निकलता है।
क्योंकि क्वेश्चन देगा ग्लूकोज की 2 अभिक्रियाएं लिखिए जो कार्बोनिल समूह की पुष्टि करते हैं। तो अपने को पहले तो पता होना चाहिए भी कार्बोनिल समूह की पुष्टि करती कौन सी है। ऐसे ही ग्लूकोज की एक अभिक्रिया लिखिए जो 6 कार्बन के सीधी श्रृंखला में होने की पुष्टि करती है। तो अपने को ये पता होना चाहिए कौन सी अभिक्रिया 6 कार्बन के सीधी श्रृंखला में होने की पुष्टि करती है। ऐसे ही ग्लूकोज की 2 अभिक्रियाएं या 3 अभिक्रियाएं लिखिए जो एल्डिहाइड समूह की पुष्टि करती हैं। तो अपने को पता होना चाहिए कौन सी अभिक्रिया एल्डिहाइड समूह की पुष्टि करती है, फिर वही अभिक्रिया हम लोग लिखेंगे। ऐसे ही 5 OH समूह वाली पुष्टि, ऐसे प्राथमिक अल्कोहल समूह वाली पुष्टि। क्लियर? तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप आराम से जब मर्जी इसको देख सकें। अब रिएक्शंस कर रहा हूं मैं ग्लूकोज की। आज जो मैं अभिक्रियाएं उठा रहा हूं जिसमें अपचयन की दोनों रिएक्शंस उठा लूंगा, NaHG और रेड फास्फोरस और HI के साथ, HCN वाली, हाइड्रोक्सिलामीन वाली और एस्टिलीकरण वाली। तो ये 5 अभिक्रियाएं मैं उठा रहा हूँ क्योंकि ये तीनों मेरे को एक साथ क्लियर करनी पड़ेगी, इसलिए मैं इन तीनों को एक बार ड्रॉप कर रहा हूँ। तो 10 में से 5 अभिक्रियाएं मैं आज उठा रहा हूँ, 2 ये, तीसरी, चौथी और 5वीं। और बहुत ही आराम से आप लोगों ने करनी है और एक बार करके ज़रूर देखनी है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही हमें निपुण करता है। तो अभ्यास एक बार ज़रूर करें और बहुत ही आराम से आपको समझ आएंगी कि क्या चल रहा है रिएक्शंस के अंदर। तो अब ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की संरचना मैं बिल्कुल सेंटर में बना रहा हूँ। CHO, CHOH, COHH, CHOH, CHOH और CH2OH। तो ये बन गई डी ग्लूकोज। अब मैं जो रिएक्शन कर रहा हूं इसकी, उसमें NaHG द्वारा अपचयन, लाल फास्फोरस और HI द्वारा अपचयन, HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया, NH2OH हाइड्रोक्सिलामीन के साथ अभिक्रिया और एसिटिलीकरण यानी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। अब पहले तो एसिटिक एनहाइड्राइड को क्लियर कर लें। यहाँ मैं एसिटिलीकरण लिखूंगा, तो एसिटिलीकरण, पहले तो एसिटिक एनहाइड्राइड देख लें कि एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है। एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका पहले फार्मूला क्लियर कर रहा हूं मैं कि कैसे फार्मूला अपने को बनाना है। एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड शब्द जो है वो एनहाइड्रस से लिया गया है। एनहाइड्रस इंग्लिश टर्म है एनहाइड्रस, जिसका अर्थ होता है निर्जल। निर्जल यानी बिना जल का। तो एसिटिक वर्ड जो है वो एसिटिक अम्ल के लिए आया है। एसिटिक अम्ल को अगर मैं निर्जल कर दूं, यानी एसिटिक अम्ल में से अगर जल निकाल दूं तो एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाता है। एनहाइड्राइड जो है वो एनहाइड्रस से लिया हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है निर्जल। निर्जल यानी जल निकला हुआ है। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र मैं लिख रहा हूँ CH3COOH। अब ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। अब इसमें से जल निकालना है क्रियात्मक समूह में से, तो अब इसमें से जल निकल नहीं सकता क्योंकि जल का सूत्र HOH। तो इसके पास तो एक ही H है जबकि जल में 2 H होते हैं। अतः हमने एक अणु और लेना है, तो एक अणु मैंने और ले लिया CH3COOH। अब इसमें से जल निकल सकता है। अब इसमें से जल निकाल लिया HOH, ये जल निकाल लिया। तो अब जो बचा है वो एसिटिक एनहाइड्राइड है। बचा क्या? CH3COOCH3। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र आ गया। पहले तो अपने को फार्मूला क्लियर करना है कि फार्मूला बना कैसे है। तो फार्मूला बना है एसिटिक एनहाइड्राइड, नाम से ही एसिटिक वर्ड एसिटिक अम्ल को शो कर रहा है और एनहाइड्राइड बता रहा है कि इसमें से जल निकल चुका है।
तो एसिटिक अम्ल में से अगर मैं जल निकाल देता हूँ तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। क्लियर। तो एसिटिक अम्ल में से जल निकाल देते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। अब रिएक्शन में उत्पाद देखें कैसे होगा। NaHG द्वारा अपचयन, NaHG प्लस H2O होता है साथ में यहाँ, NaHG प्लस H2O सोडियम अम्लगम। तो इसका अपचयन करने का तरीका क्या है, वो मेथड बस अपने को बताना है, बाकी स्टूडेंट अपने आप कर देंगे। तो प्रैक्टिस अपने को करनी है एक बार, और फिर स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक बार करके ज़रूर देखें अपने आप। इसका मेथड होगा, डबल बॉन्ड को सिंगल करना है आपने, डबल बॉन्ड को सिंगल करना है। तो इसमें जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है ये वाला, इसको हमने सिंगल कर देना है। तो HC, उस डबल बॉन्ड को मैंने सिंगल कर दिया, नीचे जैसा है वैसा ही रहेगा, CHOH COH HCHOH CHOH CH2OH, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। क्लियर। तो नीचे जैसा है वैसा ही रहेगा। तो एक बार तो मैंने पूरा बना दिया, आगे मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा, नीचे वाला जो है पार्ट नहीं लिखूंगा, जहाँ वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वहीं लिखूंगा। तो अब फिर देख लें NaHG और H2 द्वारा अपचयन करने का तरीका। जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल कर दिया। तो जब सिंगल किया तो डबल बॉन्ड इस C और O के बीच था। तो जब हमने इसको सिंगल किया तो दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो गया, क्योंकि इस C ने पहले 4 बॉन्ड बना रखे थे। तो जब हमने एक तोड़ दिया तो कॉमन सी बात है, इसका एक बॉन्ड फ्री हो गया। ऐसे ही O 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड तो रह गया और एक फ्री हो गया। तो एक बॉन्ड C का फ्री हो गया, एक बॉन्ड O का फ्री हो गया। और अपचयन जो होता है वो हाइड्रोजन का जुड़ना, अपचयन होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ हमने हाइड्रोजन जोड़ देनी है। तो इस प्रकार जो CHO था वो CH2OH में कन्वर्ट हो गया, ये बन गया सार्बिटोल, सार्बिटोल। तो जब ग्लूकोज का अपचयन NaHG प्लस H2O द्वारा किया जाता है तो सार्बिटोल का निर्माण होता है, सार्बिटोल, सार्बिटोल बनता है। और करने का तरीका, इसको नहीं याद करना हमने, बस इतना याद रखें कि डबल बॉन्ड से सिंगल बनाना है। तो जब आप डबल को सिंगल बनाएंगे तो C और O का बॉन्ड खाली होएगा, वहाँ एक एक ऐसे जोड़ देंगे, सार्बिटोल बन जाएगा। ये चीज़ अपने आप बनेगी, इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बस इसको देखें, डबल बॉन्ड को क्या करना है, सिंगल। डबल बॉन्ड को सिंगल करते ही वो अपने आप बनेगा। बस डबल को सिंगल करेंगे तो दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री होएगा। तो वहाँ हमने अपचयन कर रहे हैं, तो अपचयन होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, वहाँ हाइड्रोजन जोड़नी है। क्लियर। लाल पी और HI, लाल पी और HI के बारे में बता दूँ, ये किसी से भी क्रिया करे हमेशा एल्केन बनाएगा, हमेशा एल्केन बनाएगा। ये लाल पी और HI जब भी आएगा, किसी भी रिएक्टेंट से भी क्रिया करे, ये एल्केन ही बनाएगा। बस नंबर ऑफ कार्बन गिन लें कितने कंटिन्यू हैं। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंटिन्यू हैं। तो यहाँ 6 कार्बन की एल्केन बना दें आप। तो 6 कार्बन की एल्केन बना दें, बंद पूरे कर दें कार्बन के। तो इस प्रकार यहाँ नॉर्मल हेक्सेन बनती है, N हेक्सेन बनती है। ये पुष्टि करती है कि ग्लूकोज के 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में लगे हैं। ग्लूकोज के 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में लगे, क्योंकि अगर वो सीधी श्रृंखला नहीं होती तो यहाँ भी सीधी श्रृंखला नहीं बनती। फिर 2 मेथिल पेंटेन बनती, जैसे शाखित बनती, कहीं ना कहीं ब्रांच निकलती। लेकिन बिल्कुल हेक्सेन बनी है, N हेक्सेन बनी है, तो इसका मतलब 6 के 6 कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है। क्लियर। तो NaHG द्वारा अपचयन कैसे किया, डबल को सिंगल करके HH जोड़ दिया। लाल पी और HI जब भी आएगा एल्केन बनानी है, तो नंबर ऑफ कार्बन गिनने कंटिन्यू, उतने कार्बन की एल्केन बना दें। अब आती है HCN से विक्रिया। तो HCN से विक्रिया करते टाइम भी हमने डबल बॉन्ड को सिंगल करना है, डबल बॉन्ड को क्या करना है, सिंगल। तो अब डबल बॉन्ड को सिंगल, बस इतना याद रखें आप लोग कि इसमें एल्केन बनेगी तो एल्केन बना दें, इसमें डबल बॉन्ड सिंगल होगा और क्योंकि ये अपचयन है तो H जुड़ जाएगा। इसमें डबल बॉन्ड सिंगल करना है तो CHO नीचे जैसा है वैसा ही रहेगा। तो मैंने जस्ट एक निशान दे दिया, बाकी आपने पूरा लिखना है CHOH COH CHOH CHOH CH2OH। लेकिन रिएक्शन सिर्फ यही होगी, डबल बॉन्ड सिंगल बनेगा जब HCN से विक्रिया होगी। तो जब हमने डबल को सिंगल किया तो एक बॉन्ड C का फ्री हो गया, एक बॉन्ड O का फ्री हो गया। अब उसमें हमने HCN जोड़ना है। अब HCN को देखें तो H पे प्लस और CN पे माइनस,
H पे प्लस और Cn पे माइनस है। अब O जो होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है, O पे माइनस होता है, O पे होता है माइनस, और माइनस से कौन जुड़ेगा? प्लस। तो O के साथ H जुड़ गया और C के साथ Cn जुड़ गया, तो ये HCN जोड़ दिया हमने O के साथ H, क्योंकि O माइनस है, माइनस से प्लस, तो O के साथ H जोड़ दिया और C के साथ Cn जोड़ दिया। इस प्रकार जो उत्पाद बनता है वो साइनोहाइड्रिन बनता है, और ये पुष्टि करता है कि ग्लूकोज में या तो एल्डिहाइड है और या कीटोन है, दोनों में से एक समूह है, यानी कार्बोनिल समूह है। क्योंकि एल्डिहाइड जब HCN से क्रिया करता है तो साइनोहाइड्रिन बनाता है, कीटोन जब HCN से क्रिया करता है तो साइनोहाइड्रिन बनाता है, और ग्लूकोज भी जब HCN से क्रिया करता है तो साइनोहाइड्रिन बनाता है। इसका मतलब या तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड है और या कीटोन है, क्योंकि एल्डिहाइड की रिएक्शन होती तो भी साइनोहाइड्रिन बनता, कीटोन की रिएक्शन होती तो भी साइनोहाइड्रिन बनता, ग्लूकोज की रिएक्शन हुई तो भी साइनोहाइड्रिन ही बना है। इट मीन ग्लूकोज में एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से एक है। क्लियर कर लें वापस, डबल को सिंगल करके करना है, डबल को सिंगल करके करना है। क्लियर? ये एल्केन बनानी है, हाइड्रोक्सिल एमीन। अब इसमें क्या होगा, यहां से जल निकलेगा, H2O रिमूव हो गया, तो C के कितने मोड खाली हुए? 2। आगे क्या बचा? NOH, नीचे वही रहेगा पार्ट जैसा है, क्योंकि नीचे वाले रिएक्शन ही नहीं करी। क्लियर? तो वापस देख ले, जल निकलेगा, तो यहाँ ध्यान रखें कि क्या निकलेगा? जल निकलेगा। जल निकलेगा तो H2O निकला, C के 2 बॉन्ड खाली हुए, आगे NOH जुड़ गया है। क्लियर? तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो ऑक्जिम, आगे 2 जगह पढ़ेंगे अपने ऑक्जिम को। तो ग्लूकोज जब हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करता है, हाइड्रोक्सिल एमीन भी देख ले, हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप हो गया, एमीन NH2 ग्रुप हो गया, तो बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। फार्मूला रटने की जरूरत नहीं, थोड़ा सोचें, हाइड्रोक्सिल एमीन, तो हाइड्रोक्सिल के साथ एमीन ग्रुप जोड़ा है तो हाइड्रोक्सिल एमीन हो गया। क्लियर? और जल निकाल देना है, तो C के 2 बॉन्ड खाली हो गए यहाँ, ये वाले, आगे NOH जुड़ गया, क्या बना? ऑक्सिम या ऑक्जिम। तो ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करके ऑक्जिम बनाता है। यह विक्रिया ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की पुष्टि करती है। सेम वही बात, एल्डिहाइड जब हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करता है तो ऑक्जिम बनाता है, कीटोन भी जब हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करता है तो ऑक्जिम बनाता है, और ग्लूकोज भी जब हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करता है तो ऑक्जिम बनाता है। इसका मतलब ग्लूकोज में या तो एल्डिहाइड है और या कीटोन है। अब बात आती है एस्टिलीकरण की, तो एस्टिलीकरण अभिक्रिया है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। अब एसिटिक एनहाइड्राइड अगर अपने देखें तो CH3COOCOCH3, ये एसिटिलीकरण वर्ड केमिस्ट्री सेकंड में हम बहुत बार पढ़ेंगे। अब इसको एक बार कन्फर्म कर लें कि एसिटिलीकरण, अगर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड ले रहा हूं तो क्या होगा। देखो, तो जो क्रियात्मक समूह H दे सकता है ये उससे क्रिया करेगा। एसिटिलीकरण यही होता है, H निकल जाता है और एसिटिल समूह आ जाता है, H बाहर चला जाता है और एसिटिल समूह उसकी जगह आ जाता है। एसिटिल समूह होता है CH3CO समूह, एसिटिल समूह CH3CO समूह को बोला जाता है। तो H बाहर चला जाता है और एसिटिल समूह अंदर आ जाता है, यही अभिक्रिया एसिटिलीकरण अभिक्रिया होती है। H का प्रतिस्थापन एसिटिल समूह से हो जाता है। अब एसिटिलीकरण, तो अल्कोहल ग्रुप में जो H हैं वो सारे बाहर निकल जाएंगे, ये H निकल जाएगा, ये H निकल जाएगा, ये H निकल जाएगा, ये H निकल जाएगा, ये H निकल जाएगा। हमेशा एसिटिलीकरण में यही होगा, H निकल जाएगा और एसिटिल ग्रुप आएगा। अब एसिटिल समूह क्या है? CH3CO समूह एसिटिल समूह है, तो ये CH3CO समूह जो है ये उसकी जगह जाएगा, H की जगह, ये H की जगह जाएगा, तो H इधर आ जाएगा इसकी जगह और एसिटिल समूह उसकी जगह चला जाएगा। कुल मिला के यहाँ से CH3COOH बाहर निकल जाएगा, CH3COOH बाहर निकल जाएगा, और ये जो एसिटिल समूह है ये अंदर चला जाएगा H की जगह। अब कितने H निकल रहे हैं? 1 2 3 4 5, तो हमें 5 अणु ही लेने होंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के।
तो एसिटिक एनहाइड्रेट के 5 अणु इसीलिए लिए हैं क्योंकि 5 H निकल रहे हैं। तो 5 H निकल रहे हैं तो 5 अणु एसिटिक एनहाइड्रेट के वहाँ क्रिया करेंगे। अब एसिटिलीकरण होता क्या है, H का प्रतिस्थापन एसिटिल समूह से हो जाता है। एसिटिल समूह क्या होता है, CH3CO। तो H बाहर आ जाएगा, CH3CO अंदर चला जाएगा। या हम सीधा देख लें कि CH3COOH बाहर निकल जाएगा, COCH3 अंदर चला जाएगा। अब होगा क्या, देखो ये CH अल्कोहल वाला H बाहर चला गया, अल्कोहल वाला H रिमूव हो गया, CO अल्कोहल वाला H रिमूव हो गया, CH यहाँ भी OH था, ये H भी रिमूव हो गया, CH यहाँ भी OH था, ये H भी रिमूव हो गया, CH2O यहाँ भी H था, ये H भी रिमूव हो गया। तो सीधा ध्यान रखें, CHO जो OH था उसका H रिमूव हो गया है। क्लियर, जहाँ जहाँ OH था वो H जो है वो रिमूव हो चुका है, जहाँ जहाँ OH था। तो अपने को यही ध्यान रखना है कि एसिटिलीकरण है क्या, H निकलता है और एसिटिल समूह आता है। तो हमने H सारे निकाल दिए देखो, और उसकी जगह एसिटिल समूह लगा देना। एसिटिल समूह क्या होता है, COCH3। तो यहाँ COCH3, 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 COCH3। इस प्रकार ग्लूकोज में 5 एसिटिल समूह जुड़ गए, यानी ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन गया। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट यानी ग्लूकोज में 5 एसिटिल समूह जुड़ चुके हैं। कैसे जुड़े, OH से H निकला तो 5 एसिटिल समूह जुड़े यानी ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना। इसका मतलब इसमें 5 OH लगे थे तभी 5 H निकले और 5 एसिटिल समूह आए। अब एसिटिलीकरण सीधा याद रखना, H का प्रतिस्थापन केमिस्ट्री सेकंड में बहुत जगह आएगी, H का प्रतिस्थापन एसिटिल समूह से करना है। और करना यहाँ हम एसिटिक एनहाइड्रेट पढ़ रहे हैं, एक अभिकर्मक और भी डिस्कस करेंगे, बस ध्यान रखें H बाहर निकालना है और एसिटिल समूह लगाना है। तो ये H निकाला, यहाँ COCH3 लिख दिया, 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 ये H निकाला, यहाँ COCH3 लिख दिया। तो H का प्रतिस्थापन COCH3 से करना है। क्लियर, तो ये रिएक्शंस थी आज आपकी। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, NHG कैसे करना है, डबल को सिंगल करके करना है। लाल PHI कैसे करना है, एल्केन बनानी है। HCN वाली कैसे करनी है, डबल को सिंगल करके करनी है। डबल को सिंगल करोगे पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से। हाइड्रोक्सिलामीन वाली से जल निकालना है। एसिटिलीकरण एसिटिक एनहाइड्रेट, पहले एसिटिक एनहाइड्रेट लेना है। पहले तो अपने को फार्मूला बनाना आना चाहिए, क्योंकि क्रैमिंग करेंगे तो गलती करेंगे। तो एनहाइड्राइड वर्ड एनहाइड्रस से लिया है, एनहाइड्रस होता है जल निकला हुआ है। तो क्रैमिंग नहीं करनी, पहले फार्मूला बनाना सीखना है। फिर एसिटिलीकरण है क्या, H बाहर निकालना है, फंक्शनल ग्रुप का क्रियात्मक समूह का H बाहर निकालना है और एसिटिल समूह जोड़ना है। तो H निकाल के एसिटिल जोड़ा, H निकाल के एसिटिल जोड़ा, H निकाल के एसिटिल जोड़ा, H निकाल के एसिटिल जोड़ा। एसिटिल क्या होता है, COCH3। फिर H निकाल के एसिटिल जोड़ा। इस प्रकार 5 एसिटिल समूह जुड़ गए ग्लूकोज में, अतः ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूहों की पुष्टि करती है। तो याद दी अभिक्रिया हमने ग्लूकोज के डिस्कस कर दी है, आज आपने करके जरूर देखनी है। और कोई डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। 100% मैं प्रयास करूंगा कि आपका डाउट क्लियर कर सकूं। थैंक यू।